हेलो बच्चों, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 लगाएंगे एनसीईआरटी की बुक का। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कहा है कि प्रूव करना है। एक फंक्शन दिया हुआ है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2। 0 to π/2 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, हमें यही बताना है। 0 to π/2 का मतलब हो गया 0 to π/2 का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई बात समझ में। और हमको बताना है कि इसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। ठीक है, तो y डैश इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी 4 कॉस थीटा माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, y डैश इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, या y डैश इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे इसका हम लोग 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉमन ले लिया जाए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो आपका ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या y डैश इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें क्या बताना है कि 0 से π/2 के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा y डैश इज ग्रेटर देन क्या होता है 0। तो हम यहाँ से देखिए किसके बीच में कहा जा रहा है 0 to π/2। 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, और कहाँ से कहाँ तक होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस के लिए थीटा की वैल्यू होती है 1 to 0 या 0 to 1। कॉस की वैल्यू कितनी होती है 0 से लेके 1 तक। वैसे तो कॉस की वैल्यू -1 से +1 तक होती है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस नहीं होता है बल्कि 0 से 1 होता है। आई बात समझ में।
क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, तो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है 0 से 1, 0 से 1 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो cos की वैल्यू कितनी होती है 0 से लेकर 1 तक, तो यहाँ पर 0 से लेके 1 कोई भी नंबर रखा जाएगा, 4 में से जब उसको घटाएंगे वो छोटा ही रहेगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक इसी तरीके से cos की वैल्यू कुछ भी रखेंगे यहाँ पे 0 से 1 के बीच में तो ये वैल्यू पॉजिटिव, और वैसे भी ये होल स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव आना, यानी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो लिखा जाए इस स्टेप के बाद से हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये इन 0 to π/2, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, यानी 0 से 1 होता है, ये भी 0 से 1 होगा तो माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और ये तो स्क्वायर है इसलिए इसको पॉजिटिव आना ही आना है। देयरफॉर और ये इज इक्वल टू क्या है y डैश इज ग्रेटर देन 0, ये y डैश इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। देयरफॉर इन इंटरवल 0 to π/2 फंक्शन इज ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं इसके बाद जस्ट लिख सकते हैं we know that cos theta is positive in first quadrant and its value is 0 to 1। यहाँ इस स्टेप के बाद से ये लिख करके इसके बाद हम लोग ये लिख करके और ये कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आप लोगों की परेशानी दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन is increasing on 0 to infinity। ठीक है। अब देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि f(x) इज इक्वल टू log x, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, f(x) इज इक्वल टू 1/x। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी में ये इनके बीच ये इंक्रीजिंग है, हमें ये बताना है। तो इंक्रीजिंग के लिए
condition for increasing f dash x is greater than 0, यानी 1 upon x is greater than 0, 1 upon x is greater than 0। और अगर 1 upon x greater than 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, देयरफॉर x भी ग्रेटर देन 0 होगा। 1 अपॉन x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है यानी पॉजिटिव है, यानी x भी 0 से बड़ा ही होगा। और 0 से बड़ा, देयरफॉर x का मान, x की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब कितनी, इनफाइनाइट तक जा सकती है। देयरफॉर x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। और ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी पे क्या है, इंक्रीज एफ डैश एक्स, चूँकि ग्रेटर लिए हैं तो ये आया है। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है किसके बीच में, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। देयरफॉर फंक्शन इज increasing between interval 0 to infinity। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो फिर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।